जब कभी हम किसी महान व्यक्ति के बारे में या फेमस व्यक्ति के बारे में कोई लेख पढ़ते हैं किसी मैगजीन में या किसी के द्वारा कोई कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद उन्हें ये सफलता रातों रात मिल गई होगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। मैं आज आपको एक ऐसी वास्तविक रियल कहानी बताने वाला हूँ जो आपको आपकी मैथ की क्लास में लेकर के जाएगी। एक बहुत ही छोटा परिवार था, परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। उस परिवार में एक बहुत छोटा बच्चा था। उस परिवार के माता पिता पूरे दिन मेहनत और मजदूरी करते थे और इतनी सारी मेहनत मजदूरी करने के उपरांत उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। उस बच्चे के माता पिता की असमय मृत्यु हो गई। बच्चा पढ़ना चाहता था, अब उसको कोई सहारा देने वाला नहीं था। उसके जो पड़ोसी थे, उसके पड़ोस में रहने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बेटे हम तुम्हें रुपया पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम एक काम जरूर कर सकते हो। हमारे बच्चे भी जो अपने गांव के नज़दीक जंगल है उसमें जाते हैं और लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियों का ढेर बनाते हैं, उस लकड़ियों के ढेर को बाज़ार में बेचते हैं। वहाँ से जो भी पैसा मिलता है उससे हम अपना गुजारा करते हैं। ये काम तुम चाहो तो कर सकते हो। बच्चा पढ़ना तो चाहता था, लेकिन पढ़ाई से पहले पेट भरना भी ज़रूरी था। अगली सुबह से वो बच्चा भी जंगल में जाने लगा, लकड़ियाँ जंगल से काटता, लकड़ियों का ढेर बनाता, बाज़ार में लेकर के जाता। उन लकड़ियों के बेचने से जो भी पैसे प्राप्त होते थे वो बच्चा उन पैसों को लेकर के आता, जिससे अपनी दाल रोटी सब्जी खा रहा था। एक दिन वह बच्चा लकड़ियों के अपने ढेर को लेकर के मार्केट में बाज़ार में बैठा था। तभी वहाँ से एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लकड़ियों का गट्ठर है जो बहुत ही करीने से बांधा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बांधा गया है। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटे ये लकड़ियों का गट्ठर किसका है? तभी उस लड़के ने खड़े होकर के तुरंत कहा बाबूजी ये गट्ठर मेरा है। बुजुर्ग ने पूछा क्या ये गट्ठर तुमने बांधा है? लड़के ने कहा जी बाबूजी ये गट्ठर मैंने ही बांधा है। क्या आप इस गट्ठर को लेंगे, इन लकड़ियों को लेंगे? तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे गट्ठर को तो लूँगा, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम मेरे सामने इस लकड़ियों के गट्ठर को एक बार फैला करके दोबारा से बांध सकते हो? उस लड़के ने कहा बिल्कुल बाबूजी मैं ऐसा कर सकता हूँ। उस लड़के ने गट्ठर को खोला और लकड़ियों को चारों तरफ बिखेर दिया। फिर से उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उस गट्ठर को इस तरीके से बांधा जैसा वो पहले से था। और वो लड़का इतने ध्यान से उस लकड़ियों के गट्ठर को बांध रहा था जैसे मान लो वो किसी दूसरी दुनिया में हो। वो बुजुर्ग व्यक्ति देखना चाहते थे वाकई इस लड़के ने ये गट्ठर बांधा है कि किसी और से बंधवा के लाया है। जब उन्हें यकीन हो गया कि ये लकड़ियों का गट्ठर इस बच्चे ने ही बांधा है, बुजुर्ग बहुत खुश हुए और बोले बेटा तुम पढ़ना चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया बाबूजी मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो। लड़का बोला मेरे माता पिता का देहांत हो गया है और मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इस लकड़ी के गट्ठर को उठाओ और तुम मेरे पीछे पीछे चलो। तभी उस लड़के ने उस लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के की सारी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, कपड़े का सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और वही लड़का आगे चलकर पढ़ लिख कर ग्रीस का एक महान फिलोसफर, दार्शनिक बना, जिसे आज हम पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिस वक्त हम इसे क्लास में पढ़ते हैं उस टाइम पे पाइथागोरस जंगल में लकड़ियाँ काटा करते थे। और जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने सामने आने वाली बाधाओं का अंत किया है। कभी आप किसी अमीर, कामयाब या सफल महान व्यक्ति से मिलें तो आप कभी ये ना सोचें कि इनको ये सफलता रातों रात मिल गई। पीछे उन्होंने जो मेहनत की है उस पर भी गौर किया जाए, उनसे सीख लेनी चाहिए। वो एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जिस रास्ते पर दुनिया पीछे पीछे आती है। दोस्तों आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।